आज भी मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स को याद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब वो इन रूल्स को अप्लाई करने जाते हैं ना एक्सरसाइज पर, तब तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे अगर आप भी हो, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज आपके लिए कुछ ट्रिक्स लाई हूँ जिसके चलते आपको ये लंबे चौड़े रूल्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आई गारंटी दैट आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप मुझे 5 मिनट्स दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लेने वाली हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने रूल्स के तरफ, और उसके बाद मैं आपको इन रूल्स को एक्सरसाइज के थ्रू इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी। लेट्स गो टू लर्न द रूल्स। तो ये रहे हमारे रूल्स, और अगर मैं आपको इस रूल्स को भी याद करने का एक ट्रिक बता दूँ तो कैसा रहेगा? आपने बिल्कुल सही सुना, मैं आपको रूल्स भी याद करने के ट्रिक्स बता दूंगी। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, जैसे हम टेंस को डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। ओके। तो ये रहे हमारे रूल्स। बहुत ही छोटे रूल्स हैं, सिर्फ एक पेज के भीतर ही सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको इनको भी याद करने की ट्रिक बता दूंगी तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? तो चलिए मैं आपको ट्रिक बता ही देती हूँ। देखिए, हमारे जो रूल्स हैं ना, आप उन्हें डिवाइड कर लीजिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में। आपने वॉइस सीखने से पहले टेंस तो सीखा ही होगा। तो प्रेजेंट टेंस में अगर आपको एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस मिले, ओके, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी, आप पहले समझ लो। जैसे ही ब्रेक्स अ कप, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगर मैं इसको पैसिव बनाने चाहूँ तो मैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा दूंगी। जैसे मैंने बोला था, ही ब्रेक्स अ कप इज ब्रोकन बाय हिम। ओके। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाए, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो हम पैसिव वॉइस में लगा देंगे इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग। अब आप देख लेना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। ये तो आपने बचपन से किया है। मैंने क्या बोला था? ही राइट्स अ लेटर। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। है ना इजी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। अगर मैंने बोला आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है, ओके, और मुझे इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो हमने देख लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क हैज़ बिन फिनिश्ड बाय मी। हो गया, बस इतना ही है। तो आप इन रूल्स को याद करिए। आई गारंटी दैट आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ट्रिक मैं आपको और बता देती हूँ। आपको जो टेंस दिया जाए, आप उससे एक कदम आगे बढ़ो, और जब कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आए ना, तो उसे इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग कर देना। आगे बढ़ने से मेरा मतलब क्या है? अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसे आगे बढ़ने से मेरा मतलब क्या है? अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए, और जब कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हो तो उसके साथ बीइंग लगाइए। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप उसे हैज़ बीन, हैव बीन कर दीजिए। तो ये थी हमारी ट्रिक्स। चलिए सिंपल पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। अगर आपको सिंपल पास्ट टेंस दिया जाए, जैसे मैं एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लेती हूँ, ही ब्रॉक अ फ्लावर वास। ओके, तो हम इसे अब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? अ फ्लावर वास इज ब्रोकन बाय हिम। अब फ्लावर वॉज क्या था? एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने इसे वॉज लगा दिया। जब वो प्लूरल आए तो आप उसे प्लूरल लगा देना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। आई वॉज हैविंग माई डिनर। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। आई वॉज इंजॉइंग माई डिनर। तो इसका जब हम चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा? अरे भाई, सिंपली हेल्पिंग वर्ब में वॉज, वेयर, वॉज बींग, वॉज वेयर बींग लगा देंगे। जैसे मैंने क्या बोला? आई वॉज इंजॉइंग माई डिनर, माई डिनर वॉज बींग इंजॉयड बाई मी। हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे आई हैड इंजॉयड माई डिनर। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तब हम क्या करेंगे? माई डिनर हैड बिन इंजॉयड बाई मी। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड पास्ट टेंस इसके साथ ही कंप्लीट होता है। अब देखिए, हमारे पास कुछ ही टाइम बाकी है। फ्यूचर टेंस को भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके। सिंपल फ्यूचर टेंस जब आए तो शैल बी एंड विल बी लगाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आए तो नॉट इन मच यूज़, ये उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं रहता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब आए तो शैल हैव बिन एंड विल हैव बिन लगाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको और इसे डिटेल्स में समझना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।